सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर, 3-4 खबरें जिसको कि हम एक एक करके समझने वाले हैं। तेजी कब आएगी, क्या कुछ चल रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पोर्टफोलियो एंड पी&एल दिखाता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पोर्टफोलियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देख सकते हैं सुजलॉन की हमारी जो बाइंग है, लगभग यहाँ पर 69 के आसपास की बाइंग है, 63। अभी 8,000 का भी नुकसान चल रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 लाख के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। देख सकते हैं आज का ये आप के सामने पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो शायद ही कोई आपको ये सारा कुछ दिखाता हो। ठीक है, तो हम केवल ज्ञान आपको नहीं देते, हम उसको अप्लाई करते हैं, खुद सही लगता है तभी हम आपको बताते हैं। बिना अब समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा है हमारा सुजलॉन एनर्जी कब भागेगा आखिर। समय तो कुछ दिन यहाँ पर व्यतीत कर दिया है, लगभग 4-5 दिन हो गए हैं कि हल्की हल्की गिरावट हो रही है। लेकिन आज देखिए सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो ऊपर की ओर यहाँ पर आप कैंडल देखें तो ऊपर की ओर हल्की सी वीक हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। 65 रुपये 50 पैसे के आसपास का इसने वीक बनाया था, हाई लगाया था, लेकिन उस लेवल पर यह सस्टेन नहीं कर पाई। जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोजिंग हुई है, इस कारण से आपको बॉडी नज़र नहीं आ रही है, हल्की सी टेल ऊपर की तरफ दिख रही है, जो कि यह दर्शा रहा है कि जो बुल्स हैं वो चाह तो रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्लोजिंग जो है वो नीचे ही लेकर कर दे रहे हैं जो बियर्स हैं। तो यहाँ पर अभी भी देखिए आप 20 डेज ईएमए पर ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट जो है लगातार 20 डेज पर ही बनाए हुए हैं। तो जब तक कि 20 डेज पर है अच्छी बात है, 20 डेज से एक ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, 20 डेज से ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट चाहिए, तभी स्टॉक के अंदर हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब तक यहाँ से यह स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आपको इसी तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बात की जाए खबरों की, तो यहाँ पर हम एक एक करके जो भी खबरें निकल कर आ रही है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जेएम फाइनेंशियल्स ने यहाँ पर टारगेट्स को बढ़ा दिया है और बाई की रेटिंग्स दी है सुजलॉन एनर्जी पर। टारगेट प्राइस 81 का रखा है, और उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन है वह लाइकली टू बी 4.6 गीगावाट रहने वाला है 2025 फाइनेंशियल ईयर में, 6 से 7 गीगावाट रहने वाला है 2026 में, और 8 से 10 गीगावाट रहने वाला है 2027 में। और जो करंट ऑर्डर बुक है उसको एक्सिक्यूट होने में लगभग 2026 तक का यहाँ पर समय लगने वाला है। इट सेड फर्दर, उन्होंने कहा कि अभी जो लैंड अवेलेबल है वो 3 गीगावाट के लिए है आउट ऑफ 5.1 गीगावाट का जो ऑर्डर है। तो हाइपोथेसिस होगा यदि हम सोलर से या फिर सोलर विथ स्टोरेज टू रिप्लेस विंड इज नॉट करेक्ट टेक्निकली एज वेल एज फाइनेंशियली। ठीक है, तो यही बात बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी से आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो टेक्निकली भी सही नहीं होगा और फाइनेंशियली भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टारगेट बढ़ा दिया गया है। 81 का टारगेट यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा कर दिया गया है सुजलॉन एनर्जी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर फर्दर यदि हम इसके कुछ और अपडेट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर, उसको भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो ये देखिए आप अदर रिकमेंडेशन ऑन सुजलॉन शेयर बाई और सेल। ठीक है, क्या कुछ कहना है, तो अनिल कुमार जो कि ICICI डायरेक्ट से हैं, उन्होंने वो भी रेकमेंड कर रहे हैं बाइंग करने के लिए करंट लेवल पर with a target price of ₹70 based on anticipated growth from the new projects and improved operational metrics। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं। अभी 63 पर है, 70 का यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है, और 70 पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अटके हुए हैं, कह सकते हैं फंसे हुए हैं, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी निकल कर आ रहे थे। जब स्टॉक ने 52-53 रुपये का लो लगाया था उस समय काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 70 रुपये कब होगा, हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट का भी कहना है कि 70 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। अदर एनालिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कॉशियस अप्रोच रखें, क्योंकि अभी जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक्नॉलेज दैट सस्टेन्ड डिमांड जो है रिन्यूएबल एनर्जी से वो लीड कर सकता है पॉजिटिव आउटकम यदि स्टॉक जो है 63 से ऊपर स्टेबलाइज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी कंक्लूजन निकल कर क्या आ रहा है, तो सुजलॉन जो है वह दोनों अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस पेश कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि नेविगेट कर रहा है आज के मार्केट लैंडस्केप को देखते हुए। हालांकि रिसेंट प्रोजेक्ट जो अपडेट्स हैं और सेल ग्रोथ हैं वो सिग्नल कर रहे हैं पोटेंशियल फ्यूचर सक्सेस के लिए। हायर वैल्यूएशन मैट्रिक्स और डिक्लाइन प्रॉफिट वारंट केयरफुल कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर इंडिया हुड्स की तरफ से निकल कर आ रही है। फर्दर यदि हम समझने की कोशिश करें क्या कुछ अपडेट है, तो यहाँ देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या निकल कर आ रहा है। देखिए
दो बहुत अच्छी यहाँ पर कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ देखिए आप, कहाँ गया भाई हमारा, ये देखिए सुजलॉन एनर्जी और दूसरा आइनॉक्स विंड। तो कौन सा यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर को? तो अच्छी बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं सुजलॉन के लिए। देख सकते हैं आप, इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है वह 10% टोटल पावर कैपेसिटी का प्रोड्यूस करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है। टोटल पावर कैपेसिटी में से 10% जो है हमारा विंड एनर्जी से आता है। विथ मेजर प्लेयर कौन से हैं? तो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड। सुजलॉन जो है वह स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशियंसी दिखा रहा है, वह रोबोस्ट मार्जिन के द्वारा सपोर्टेड है डेप्ट में रिडक्शन और स्ट्रेटजी इनिशिएटिव से। हालांकि आइनॉक्स विंड जो है वह ग्रोथ तो दिखा रहा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है अपने मार्जिन्स को लेकर। दोनों ही कंपनियां पॉइज्ड है एक्सपेंशन के लिए, बेनिफिटिंग फ्रॉम इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। तो दोनों में कौन सी कंपनी बढ़िया है? तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है सुजलॉन एनर्जी बाजी मारते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर पर यह उभरती हुई यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी सुजलॉन एनर्जी। या फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लो, या फिर आप रेवेन्यूज़ की बात कर लो, Y-on-Y की बात कर लो, जो भी यहाँ पर बात करना है आपके सामने सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन भी, प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड की। बढ़िया रिटर्न दोनों ही कंपनी कमा कर दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का बादशाह तो सुजलॉन एनर्जी ही रहने वाला है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की यदि हम बात कर ले, ठीक है, तो आपके सामने कुछ डाटा अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.1 गीगावाट, जो कि अभी हमने आपसे शेयर भी किया था। लैंड की जो कैपेसिटी है जो कि एक्सपेक्टेड है 4.5 गीगावाट तक पहुंचने की फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक, मतलब कि मार्च अप्रैल तक की बात की जा रही है। मैनेजमेंट जो है फोकस कर रहा है मेंटेनिंग मार्जिन डिस्पाइट द इंक्रीज इन द WTG बिजनेस विच टिपिकली हैज़ लो मार्जिन देन सर्विसेज। ठीक है, मार्जिन को यहाँ पर इम्प्रूव करने पर काफ़ी मैनेजमेंट फोकस्ड है। मैनेजमेंट कंफर्म की है कि 5.1 गीगावाट का ऑर्डर जो है वह एक्सपेक्टेड 18 से 24 महीनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है वह यह भी एंटिसिपेट कर रही है कि NTPC के द्वारा जो ऑर्डर्स मिले हैं वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक हम पूरा कर देंगे। मैनेजमेंट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन अचीविंग अ हायर कमीशनिंग रेट, जो कि 2025 का जो हाफ ईयरली ईयर है उसकी वहाँ तक की बात की जा रही है। ओवरकमिंग पास्ट डिस्टर्बेंस एंड लेवरेजिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, द कंपनी इज वेल पोजिशन्ड to capitalize on emerging opportunities in the renewable energy sector backed by the robust financial positions and strategic initiatives। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। अभी जो आपको दिख रही है, जो कंसोलिडेशन वगैरह दिख रही है, जो गिरावट आपको दिख रही है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी तेज़ी आई थी, उसके बाद यह कंसोलिडेट कर रहा है, एक ब्रेकआउट की तलाश है। यहाँ पर एक न्यूज़ कोई भी निकल कर आती है, कोई ऑर्डर वगैरह अगर कंपनी को मिल जाती है तो उसके बाद ये 20 डेज से ऊपर क्लोज करेगा। 5% के ऊपर यदि एक सर्किट मार देता है तो उसके बाद ऊपर की ओर मूवमेंट खुलेगी और स्टॉक जो है वो पहला टारगेट तो यहाँ पर 70 का बताया जा रहा है। 70 रुपये बहुत आसानी से यह पहुँच जाएगी। उसके बाद आगे की भी आपको जो राह है वह बहुत मुश्किल नहीं है फॉर सुजलॉन एनर्जी। जिस तरह से मार्केट भी है, ओवरऑल मार्केट भी रिकवर करता हुआ नजर, हालांकि आज गिरावट हुई थी लेकिन आज को हटा दे तो पिछले 2 दिनों से 3-4 दिनों से मार्केट जो है रिकवर कर रही है। तो जो बुरा समय था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अच्छा आपको अच्छे रिटर्न सुजलॉन एनर्जी कमा कर देगी। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।